So hello everyone. So this is CS Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हो, बढ़िया हो, प्रिपरेशन से एकदम अच्छी चल रही है। इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि आपका सीए फाइनल ऑडिट 11 दिन के अंदर आप किस तरीके से बढ़िया से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिवाइज कर सकते हो। व्हाट कैन बी द स्टडी शेड्यूल, व्हाट कैन बी द टॉपिक्स यू कैन प्लान पर डे कि आपका रिविजन बहुत ही प्रोडक्टिव मैनर में हो जाए, बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। तो वो सारी चीजें अपन बात करने वाले हैं और रिविजन के वक्त साथ में आपने क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, अब देखना बेटा, अगर आपने ऑडिट की क्लासेस अभी तक नहीं ली है या फिर क्लासेस ली है मगर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लासेस की नीड दोबारा से लग रही है, तो आपके लिए प्लानर नहीं है। तब आपको मैं ये एडवाइस करूंगा फिलहाल कि रेगुलर कोर्स के लिए तो मत जाना, फास्ट ट्रैक कोर्स के लिए जाना। अगर मई में एग्जाम है आपका, 90 आवर्स का कोर्स अवेलेबल है, 90 आवर्स का कोर्स लेना, 15 डेज 6 आवर्स से ऑडिट विद क्लास एंड 3 आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी। 15 दिन 6 घंटे क्लासेस को देखने हैं और 3 घंटा अपने सेल्फ स्टडी में लगाना है। आपका 15 दिन में ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा, बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर आपने क्लासेस की जरूरत नहीं है, क्लासेस हो चुकी है, आपको अपना सेल्फ स्टडी के लिए अब क्या करना है सर, स्टडी प्लान बनाना है। तो दिस पार्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, इट इज गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव। सो लेट अस सी द शेड्यूल। तो देखना, सबसे पहले आई एम एज्यूमिंग कि आप पर डे 8 to 10 आवर्स के बीच दोगे। 10 आवर्स में मान के चलता हूं कि भाई दिन का 10 घंटा आप देने वाले हो। दिन का 10 घंटा अगर आप दोगे तो ये 11 दिन में ऑडिट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जरूरी क्यों है कि आप एक बार 11 दिन के अंदर ऑडिट अच्छे से कंप्लीट करें? बिकॉज फर्स्ट टाइम बेटा आप 11 दिन में अच्छे से कंप्लीट करोगे, फिर अगली बार 6 दिन में कंप्लीट करोगे, फिर अगली बार 3 दिन में कंप्लीट करोगे और फिर अगली बार जाके 1.5 डेज में कंप्लीट कर पाओगे। बिकॉज एग्जाम से पहले तो अपने को 1.5 डेज में पूरा कंप्लीट करना है। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपन एक बार क्या करें, पूरा 11 डेज के अंदर कंप्लीट करें। ठीक है, जब आप इन 11 दिनों में अपने ऑडिट का रिवीजन प्लान करोगे तो कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं, जिसका आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है सर? ये जो शेड्यूल मैंने दिया है ये तो आपको फॉलो करना ही है। आई विल एक्सप्लेन यू द शेड्यूल वन बाय वन। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है सर कि इन 11 डेज के अंदर जब आप पढ़ने वाले हो ना, तो आप क्या करोगे, आप क्या करने वाले हो, यू आर गोइंग टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स, यू आर गोइंग टू अंडरलाइन द कीवर्ड। उसके अलावा दूसरी चीज आप क्या करोगे, एक रजिस्टर मेंटेन करना है साथ में। और इस रजिस्टर में क्या करना है, जिन भी टॉपिक्स में तकलीफ आ रही है, जिन भी टॉपिक्स में तकलीफ आ रही है, जिन भी टॉपिक्स में इश्यूज आ रहे हैं, उन टॉपिक्स के पार्टिकुलरली शॉर्ट नोट्स खुद के बना लेने हैं। ये रिवीजन में भी पॉसिबल है। मैं सारी चीजों का नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ उन टॉपिक्स का बोल रहा जिसमें आपको ज्यादा तकलीफ आ रही है। और शॉर्ट नोट्स का मतलब पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जस्ट द कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स हैं उनको इंक्लूड करके मेन टॉपिक का रेफरेंस देकर, उसका एक जिस्ट देकर आपने क्या करना है, शॉर्ट नोट्स खुद के भी बना लेने हैं। ये रिवीजन के वक्त ही हो जाएगा। उसके अलावा तीसरी चीज, आप ये रिवीजन के वक्त मेरा जो वॉइस क्लिप्स अवेलेबल है, आप इन वॉइस क्लिप्स को जरूर यूज करिएगा, रिवीजन के लिए बहुत इजी होगा। तो पूरे सीए फाइनल ऑडिट को मैंने आपको ऑडियो क्लिप्स में प्रोवाइड किया हुआ है। आप ऑडियो रिवीजन के थ्रू क्या कर सकते हो, पूरा सीए फाइनल ऑडिट रिवाइज कर सकते हो और हर टॉपिक बहुत ही कम समय में आप रिवाइज कर सकते हो यूजिंग दोज ऑडियो नोट्स। तो ऑडियो नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने क्या किया हुआ है सर, उसका लिंक दिया हुआ है, यू कैन यूज द वॉइस क्लिप्स। एंड काफी सारे टॉपिक्स के मैराथन वीडियोस भी अवेलेबल है, तो दैट ऑल्सो यू कैन यूज। तो मैराथन वीडियोस जिन जिन टॉपिक्स के अवेलेबल हैं उसका भी लिंक मैं शेयर कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। वॉइस क्लिप्स पूरे सिलेबस के अवेलेबल है, यू कैन यूज बोथ ऑफ देम। बट वॉइस क्लिप्स इज समथिंग कि यू कैन यूज ऑन ए डेली बेसिस, कि डेली बेसिस में जिस तरीके से अपन ब्रश करते हैं, जिस तरीके से अपन ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसी तरीके से अपने हैबिट बना लेनी है कि डेली बेसिस में वॉइस क्लिप सुनना है मुझे, और आप देखोगे आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब ये जो टॉपिक का डिवीजन किया गया है एक बहुत ही स्मार्ट मैनर में और साइंटिफिक तरीके से किया गया है। सबसे पहले डे 1 में आप क्या कर सकते हो, यू कैन कंप्लीट द टॉपिक ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बिकॉज ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक ऐसा होता है कि ये पूरे ऑडिट में इसका इंटरलिंकिंग यूज होता है। तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या कवर करनी है, ऐसे 700, 701, 705, 706, कारो 20 एंड सेक्शन 143। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपको कंप्लीट करनी है। करीबन 10 घंटे के करीब आपको लगना चाहिए। आप मेरे ऑडियो नोट्स यूज कर सकते हो। आप देखोगे मैंने ऑडियो नोट्स में 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कराया हुआ है। तो 1 घंटे का आप जब ऑडियो नोट सुन लोगे तो आपके लिए बचे हुए 9 घंटे में इस टॉपिक को रिवाइज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल हो जाएगा। क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस आप साथ में करके चलोगे, ये जो फर्स्ट रिवीजन का साइकिल होगा इसके अंदर आप खाली आईसीआई के एसएम वाले क्वेश्चन साथ में करके चलोगे, उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आईसीआई एसएम के क्वेश्चंस आप साथ साथ में करके चलोगे, ठीक है ना। तो डे 1 में आपने क्या कंप्लीट कर लिया सर, ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट कर लिया अलॉन्ग विद द आईसीआई एसएम क्वेश्चंस, ठीक है जी। और एक चीज और,
पर डे का शेड्यूल कंप्लीट करते जाओगे, एक चैलेंज की तरह कंप्लीट करोगे। 11 डेज चैलेंज लेना है आपने, 11 डेज चैलेंज लेना है आपने, 11 दिन का चैलेंज देना है अपने आपको कि यार मेरे को 11 दिन में कंप्लीट करना है। और जैसे ही आपने पर डे का शेड्यूल कंप्लीट किया, मेरे को व्हाट्सएप कर देना और मेरे को थम्स अप भेज देना कि सर मेरा डे 1 का टारगेट पूरा हो गया, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि यस आप ये शेड्यूल पूरा कर रहे हो, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर 8638585920। यू कैन नोट डाउन द नंबर 8638585920। राइट तो आपने क्या करना है सर, एक जैसे डे का शेड्यूल कंप्लीट हो आपने थम्स अप दे देना है। और किसी रीजन से शेड्यूल में कुछ आगे पीछे रह गया तो आप पूछ भी सकते हो कि सर करना क्या है। उसके बाद अब डे 2 के शेड्यूल में आपने क्या करना है, अपने प्रोफेशनल एथिक्स कंप्लीट कर लेना है। अब प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर करीबन आप मान के चलो 3 घंटा आपको शेड्यूल 1 को लगेगा, 1.5 घंटा अपने शेड्यूल 2 का लगेगा, 30 मिनट आपने काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के लिए लगेगा, 2 घंटा अपने सीए एक्ट के जो सेक्शंस हैं उनके लिए लगेंगे, और 1 घंटा अपने एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के जजमेंट्स करने के लिए लगेंगे। ठीक है जी, तो पार्टिकुलरली डे 2 के अंदर आप प्रोफेशनल एथिक्स कंप्लीट कर सकते हो। तो आप देखोगे कि डे 1 एंड डे 2 के अंदर ही आपका 22 से 23 नंबर का कवरेज हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अब उसके बाद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग और अदर टॉपिक्स का अपन एक ब्लैंड लेंगे। मैं तुमको बोलूंगा बेटा 5 दिन खाली ऐसे पढ़ना है, खाली ऐसे पढ़ना है, कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। तो मैंने तुमको एक ब्लैंड दिया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द एसे फर्स्ट अलॉन्ग विद सम टॉपिक ऑफ द अदर चैप्टर्स। तो डे 3 के अंदर आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट एसेस ऑफ सीए फाइनल, एसे 240, 250, एसक्यूसी, एसे 299, 320। इसके अंदर कुछ एसेस आप देखोगे तो सीए फाइनल के लिए एक्सक्लूसिव है, इंपॉर्टेंट है। जैसे ऐसे 240 सीए फाइनल के लिए एक्सक्लूसिव है, इंपॉर्टेंट है, इसमें लगेगा भी आपको 2.5 से 3 घंटा। ऐसे 250 सीए फाइनल के लिए एक्सक्लूसिव है, इंपॉर्टेंट है, करीब 1 घंटे के करीब लगेगा। एसक्यूसी में करीब 1 घंटे के करीब लगेगा। ऐसे 299, 320 सीए इंटर वाले स्टैंडर्ड है, फाइनल के लिए भी रेलिवेंट है। तो 3 स्टैंडर्ड प्योर फाइनल वाले दे दिए, 2 स्टैंडर्ड इंटर वाले दे दिए, एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं हम। और फिर एक ग्रुप ऑडिट्स का छोटा सा टॉपिक आपको दे दिया कि बेटा साथ साथ कर लेना, क्योंकि ये ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड भी है। ठीक है जी, अगेन फॉर ऑल द टॉपिक्स ऑडियो क्लिप्स आर अवेलेबल, यू कैन यूज देम ऑन अ डेली बेसिस, और डेली बेसिस में थम्स अप भेजना मत भूलिएगा। डे 4 में अगेन मैंने आपको क्या किया सर, अब यहां पे डे 4 के अंदर मैंने आपको वो टॉपिक्स दिए हैं इंटर वाले जो कि आपके फाइनल के लिए बहुत रेलिवेंट होते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो डे 4 में मैंने क्या दिया सर, ऐसे 315, 330, 300, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर, ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग प्रोग्रामिंग का चैप्टर, बिकॉज ये 2 चैप्टर्स इन्हीं स्टैंडर्ड्स के साथ कनेक्टेड होता है, तो बहुत ही आसानी से अच्छे से हो जाएगा। फिर डे 5 के अंदर आप करोगे ऐसे 200, 210, 230, 260, 265, 402, 450। डे 5 और डे 6, डे 7, ये 3 दिन आपको मैंने सिर्फ ऐसे वाले शेड्यूल दिए हैं कि ऐसे करना है अपने को, और इसमें आप देखोगे ज्यादातर लाइट एसेज हैं, इजी एसेज हैं, तो इसीलिए मैंने आपको खाली ऐसे का शेड्यूल दिया है। 200 बहुत इजी है, 210 बहुत इजी है, 230 बहुत इजी है, 260 बहुत इजी है, 265 बहुत इजी है, 450 बहुत इजी है। मेनली फाइनल वाले ऐसे 402 है जिसमें अपना टाइम लगाना है। डे 6 के अंदर 600 की सीरीज, 600, 610, 620। उसके बाद ऐसे 500, 501, 505, 510, 580, 520। इसमें भी आप देखोगे बेटा टाइम जो लगेगा मेनली आपका ऐसे 610 और 620 में लग सकता है, उसके अलावा किसी टॉपिक में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर डे 7 के अंदर अपन करेंगे बाकी स्टैंडर्ड्स, दैट इज ऐसे 520, 530, 540, 550, 560, 570, 710 एंड 720। डे 8 के अंदर अपन करने वाले हैं ऐसे 800 सीरीज जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में अपन ने लिया है इंटरनल ऑडिट का टॉपिक। ऐसे 800 के 3 ही स्टैंडर्ड से बेटा, तो ज्यादा से ज्यादा 2-2 घंटे करके 3 स्टैंडर्ड के 6 घंटे लग जाएंगे, उतना भी नहीं लगना, और साथ में इंटरनल ऑडिट 2 घंटा। मेनली आपको डे 8 में ना मैंने सिर्फ 6 से 7 घंटे का ही काम दिया है। 6 से 7 घंटे का काम क्यों दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं पिछले दिनों का कुछ ना कुछ आपका ना पेंडिंग रहेगा टॉपिक, तो जो पेंडिंग रहेगा वो डे 8 में कर लेना साथ में। फिर डे 9 के अंदर आई हैव गिवन यू एसेज, देन आई हैव गिवन यू ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक ऑडिट। तो एसेज में देखोगे 3 एसेज हैं बेटा, और साथ में ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक ऑडिट का टॉपिक। डे 10 के अंदर आई हैव गिवन यू एसआरएस, इमर्जिंग एरियाज एंड बैंक ऑडिट पार्ट 1। अब बैंक ऑडिट एक ऐसा टॉपिक है बेटा कि एक दिन में ले लोगे तो छोड़ दोगे। बैंक ऑडिट को इसलिए मैंने 2 फेज में डिवाइड किया है, बैंक ऑडिट पार्ट 1, बैंक ऑडिट पार्ट 2। ठीक है ना, बैंक ऑडिट पार्ट 1, बैंक ऑडिट पार्ट 2। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक टॉपिक जो और ऐड करना है मुझे इस शेड्यूल के अंदर, वो लास्ट में ऐड करते हैं अपन, वो इसमें ऐड करना रह गया था। तो डे 10 के अंदर एसआरएस, देन इमर्जिंग एरियाज, बैंक ऑडिट पार्ट 1, एंड डे 11 के अंदर एसेज एंड साथ में एसेज तो हो गया था अपना, सॉरी, तो एसेज हो गया अपना, एसआरएस हो गया, बचा एसआरईज।
तो SREs जो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स है, एंड बैंक ऑडिट पार्ट 2। तो इस तरीके से आपने 2 भागों में बैंक ऑडिट कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। इस तरीके से आपने क्या कर लिया बेटा, 2 भागों में बैंक ऑडिट कंप्लीट कर लिया। अब आपने क्या करना है साथ में, आपने क्या करना है बेटा, यहां पे डे 5, डे 6, डे 7, ये 3 दिन जिस दिन मैंने आपको खाली एसेस का काम दिया था, ये 3 दिन ना आप थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे, खाली थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे एनबीएफसी को, थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे एनबीएफसी को, ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटा, 1 आवर पर डे आप एनबीएफसी को दोगे, डे 5, डे 6, डे 7, ठीक है ना। तो 1 से 1.5 घंटा आप एनबीएफसी को दोगे डे 5, डे 6, डे 7 में, जहां आपको मैंने खाली एसेस का काम दिया था, तो साथ साथ वहां एनबीएफसी हो जाएगा। कोई बात नहीं यार, 1 घंटा ज्यादा एफर्ट लगा लेना, क्या दिक्कत की बात है। अब आप देखोगे कि सर एनबीएफसी में इस बार अमेंडमेंट्स है, तो एनबीएफसी के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मेरा एक अमेंडमेंट वीडियो है, 1 घंटा 15 मिनट के अंदर पूरा मैंने रिवीजन कराया हुआ विद द अमेंडमेंट्स। तो 1 घंटा 15 मिनट के अंदर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वीडियो है विद द अमेंडमेंट, और फिर 20 मिनट का अमेंडमेंट वीडियो भी अलग से है। तो आप 1 घंटा 15 मिनट का रिवीजन वीडियो देख लेना, तो उसके अंदर अमेंडमेंट्स भी कराए हुए हैं, रिवीजन भी कराया हुआ है। दैट इज अगेन गोइंग टू हेल्प यू इन दिस रिवीजन। अब आप देखोगे इस 11 दिन में ना बेटा मैंने सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, खाली मैंने आपका डिजिटल ऑडिट्स कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। क्या कंप्लीट नहीं किया बेटा, मैंने खाली डिजिटल ऑडिट्स कंप्लीट नहीं किया है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड द डिजिटल ऑडिट्स, आई हैव नॉट कवर्ड द डिजिटल ऑडिट्स। अब डिजिटल ऑडिट्स मैंने क्यों कवर नहीं किया यहाँ पे, बिकॉज डिजिटल ऑडिट्स इज ए टॉपिक की यार इस पूरे शेड्यूल के साथ आप डिजिटल ऑडिट्स भी ले लोगे ना कहीं आपके लिए बहुत क्लमजी बन जाएगा। ऑलरेडी बैंक ऑडिट एक हैवी टॉपिक है, ऑलरेडी एनबीएफसी एक हैवी टॉपिक है, ठीक है। और डिजिटल ऑडिट्स आप ले लोगे, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लमजी, याद नहीं रहता एनीवेज, पहला पैराग्राफ कुछ याद नहीं रहेगा। तो बेटा अभी के लिए मेरी बात मानो, फर्स्ट डिवीजन में डिजिटल ऑडिट को हाथ मत लगाओ, इतने टॉपिक्स में कंफर्ट ले लो। जब तुम अपना सेकंड डिवीजन राउंड लगाओगे तो भले उसमें तुम डिजिटल ऑडिट से स्टार्ट कर लेना और उसके बाद अपने बाकी टॉपिक्स रिवाइज कर लेना। इस राउंड ऑफ रिवीजन के लिए डिजिटल ऑडिट रहने देना, मेरी बात मान लेना, वरना वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को हैम्पर करेगा, ठीक है। सो यू कैन फॉलो दिस पार्टिकुलर शेड्यूल, यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द शेड्यूल एज पर योर नीड्स, एज पर योर टेस्ट, ठीक है। And the main thing is that you have to follow it productively and daily thumbs up भेजना बिल्कुल ना भूलना, and don't forget to share the video with your friends and subscribe the channel and comment करके जरूर बताएं कि आपके लिए मैं और क्या कर सकता हूं, what more you want from my side, all the best।